नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल ASM न्यूज़ पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में जुड़िए। मित्रों, आप लोगों के लिए बड़े संदर्भ में 72,825 की विशेष कवरेज के साथ मैं अनिल मिश्रा आपके बीच में उपस्थित हूं। आपको मैं सूचित करना चाहता हूं कि आने वाला समय आप लोगों का है और निश्चित रूप से आप लोग प्रयासरत रहिए। आप लोगों को बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे आते हैं आपके पॉइंट पे। मेरे मित्रों, आप लोग अच्छी खासी संख्या में साथ जुड़ रहे हैं। आप सबको मैं संदर्भित करना चाहूँगा कि आप लोगों के याची बनने की लास्ट डेट करीब है। आज 20 तारीख हो गई है। याची हम आप लोगों को 1-2 दिन और बनाएंगे, उसके बाद में आपको कोई याची नहीं बनाया जाएगा, ना ही हम इतना समय दे पाने में सक्षम हैं, क्योंकि हमारी याचिका क्लियर हो गई है और फाइल होने जा रही है। इसीलिए याची जिन्हें भी बनना है वो अविलंब बन जाएं। समय आपके पास कम है, 31 मार्च तक की समय सीमा हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारा एडवोकेट सर से बात हो गई है और उनका ये कहना है कि अविलंब याचिका कराई जाएगी, क्योंकि इस याचिका में अब लेट करने का कोई औचित्य नहीं है। तो इसलिए जिन्हें बनना है वो अविलंब बने, और जिन्हें नोट्स लेना है वो भी 8115998001 पे अपना नोट्स ले लें। दोस्तों, बहुत दिनों का सपना है लोगों का, उन्हें 72,825 में जॉब मिले। 72,825 के प्रोसेस क्या होगा, कैसे उसकी मेरिट बनेगी, मैं सभी मुद्दों पर चर्चा कर रहा हूँ। इसकी काउंसलिंग कब से होगी और किन लोगों को नियुक्ति मिलेगी, इस मैटर पे बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका है, तो आज बताया जाना है आपके बीच में। दोस्तों देखिए, ये पूर्ववर्ती अखिलेश यादव की सरकार का विज्ञापन है, जिसे उस सरकार ने उलझाए रखा, लोगों को ज़बरदस्त तरीके से उलझाए रखा। 5 वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद नौकरी भी मिली तो टीईटी मेरिट वालों को मिली। विज्ञापन इनका बहाल हुआ नए विज्ञापन वालों का, इस पर हम भी आवेदक थे, ठीक है। लेकिन क्या दुर्भाग्य, पहले देखिए, इसे कहते दुर्भाग्य। ये कैसा दुर्भाग्य है, इस तरीके से होता है क्या? नौकरी मिलनी चाहिए तो नए विज्ञापन वालों को मिला, पुराने विज्ञापन वालों को। फीस वापसी होनी चाहिए थी, नए विज्ञापन वालों को फीस वापसी भी वही लोग लिए। माने अगर देखा जाए तो चिट भी मेरी, पट भी चिट भी उनकी, पट भी उनकी, और खाली हाथ रह गए हमारे नए विज्ञापन के अभ्यर्थी। और ये सब, और जो लड़े लड़ाई, उनको कोई कुछ न कह सके, उनके द्वारा आगे न बढ़ा जा सके, उनको ही नौकरी दिलवा दिया। द्वारे वकील है ना, ये होता है वकील का दिमाग। देखिए यहाँ पर क्या दिमाग लगाया, इसको कहते हैं एडवोकेट। अच्छा एडवोकेट ऐसे ही होता है, अच्छा एडवोकेट ऐसे ही होता है। कानून की कमजोरियों का लाभ उठाना उसको अच्छी तरीके से आता है, ठीक है। कानून की कमजोरियों का बेनिफिट उठाना बहुत सही तरह जानते हैं कि अगर क्या कहते हैं संबंधित व्यक्ति को नौकरी नहीं दी गई तो ये फिर दोबारा वो करेगा और न्याय की मांग करेगा। संविधान पीठ में भी मामला जा सकता था, लेकिन संविधान पीठ में उस समय की सरकार लेकर के नहीं गई। उत्तर प्रदेश में सरकार बदल चुकी थी, तो ये महाराज काहे के लिए लेके जाते हैं? इनसे क्या, इनका विज्ञापन था क्या? इन्होंने वहाँ बीच बचाव करते हुए उन लोगों को हरी झंडी दिला दी, बेचारे रह गए हमारे नए विज्ञापन के अभ्यर्थी। देखिए, देर से मिलने वाला न्याय भी अन्याय के समान होता है, सीधी सी बात है। एक जज ने कहा था कि न्याय अगर देर से मिल रहा है तो वह अन्याय के बराबर ही है। माननीय उच्चतम न्यायालय से एक बार फिर से न्याय की उम्मीद है। एक बार न्यायालय के समक्ष अपनी बात को रखने का समय है। उस समय उच्चतम न्यायालय ने विज्ञापन को बहाल करके न्याय किया, लेकिन अगर यही बात और जोड़ दी जाती कि इनकी काउंसलिंग करा करके हर हाल में इतने दिनों के अंदर हमें सूचित कीजिए, चूँकि ये आपका विज्ञापन था और यहाँ पर उस बेस पे स्टे लगाया गया था, उस बेस पे सुनवाई हो रही थी कि जो अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ उनकी काउंसलिंग आगे बढ़ाई जाए और बढ़ा करके हमको सबमिट किया जाए, क्योंकि अब ये मेरी जिम्मेदारी कि इसकी काउंसलिंग मैं करवाऊँ।
नई वैकेंसीज रोक दी जाएं, पहले इन लोगों को समायोजित कर लिया जाए, पहले इन लोगों का काउंसलिंग हो जाए, उसके पश्चात किसी और नए विज्ञापन को निकाला जाए या किसी का समायोजन किया जाए। क्यों नए अभ्यर्थियों से ज़्यादा जिम्मेदारी आपको कि उन बीएड बेरोजगारों के प्रति थी जो बीएड बेरोजगार इतने दिनों से परेशान थे। चलिए, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपने उत्तर प्रदेश की सरकार को, जिन्होंने प्रयास किया, जिन्होंने उस समय आई हुई भर्ती को लेकर के प्रयास किया। उनकी भर्तियों से उनका क्या लेना लाना, लेकिन उन्होंने प्रयास किया है, इसके लिए मैं सराहनीय धन्यवाद देना चाहता हूँ, सराहना करता हूँ अपनी इस उत्तर प्रदेश की सरकार का। बहुत अच्छी चीज़ है, आपके लिए प्लस पॉइंट है, और जाहिर सी बात है होगा ज़रूर। देखिए, मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, चैनल के द्वारा किसी की कोई हम कोर्ट का बड़ा सम्मान करते हैं, पहली बात है। मैंने एक रेफरेंस दिया, एक उदाहरण दिया कि अगर यही चीज़ और कर दी जाती तो शायद अभ्यर्थियों को राहत मिल जाती और इतनी भर्ती न लटकती। ये मेरा अपना निजी विचार है, न कि कोर्ट की अवमानना जैसी कोई बात है। ठीक है, कोर्ट का मैं भी बहुत सम्मान करता हूँ, कोर्ट में ही मैं जा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि जिसके समक्ष मैं जा रहा हूँ याचना लेकर के, उसकी अवहेलना करना, उसका अनादर करना या उसके खिलाफ़ कोई चीज़ का कमेंट करना, ये मेरे चैनल का या मेरा निजी रूप से मैं इस बात का खंडन करता हूँ स्पष्टता, क्योंकि मैं इतना अच्छे तरीके से जानता हूँ कि न्याय हमें वहीं से मिलेगा। अगर उस समय यह न्याय हो जाता, यही चीज़ मात्र जोड़ दी जाती, तो शायद उच्चतम न्यायालय ने का कहने का तात्पर्य वही था, लेकिन लोगों ने अस्पष्ट होने के चलते लोगों ने अपने हिसाब से व्याख्या की। याची चाची वालों ने क्या कहा? याची चाची वाले जो 4 फरवरी और 24 फरवरी का रोना रो रहे हैं, मरी हुई याचिका को भी जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, उनका ये कहना था पहले इसमें कोई वो नहीं दिया, वो बहाल कर दिया, लिबर्टी दी है। अबे लिबर्टी किस तरीके की चीज़ होती है? अरे लिबर्टी किस चीज़ की, कौन सी चीज़ होती है? निश्चित रूप से लिबर्टी का मतलब ये कि विज्ञापन जहाँ रुका था, काउंसलिंग जिस तरीके से चल रही थी, उसके आगे काउंसलिंग की प्रक्रिया बढ़ाई जाए, ऐसी स्वतंत्रता थी, ये नहीं कि मनमानी रोक दी जाए, हम लिबर्टी पाए हुए हम करेंगे ही नहीं, ये नहीं दिया गया था उच्चतम न्यायालय के द्वारा। चलती हुई प्रक्रिया पर 4 फरवरी 2013 को जिस प्रकार से ब्रेक लगा दोस्तों, वो उस समय हम भी उसमें आवेदक थे, कितनी तकलीफ़ हुई है उसको बयां नहीं कर सकते। कई लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक बेरोजगार टहल रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ये स्थितियां हैं। लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे पूरा विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष याची रिलीफ जैसी जो नई याचिका हम लोग डालेंगे उस पर अवश्य रिलीफ आएगा। तो देखिए 72,825 की काउंसलिंग की तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच में ये अगर हम कदम लेकर के चले आए तो यकीन मानिए आपको तो लाभ 100% होना ही होना है, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ना मारें, उनके साथ जुड़ने से अच्छा हमारे साथ जुड़ें। अगर आपको सफलता चाहिए तो, और आपको ये लगता है कि फ़लाना आदमी ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, तो भैया आपकी ज्ञान गंगा आपको समर्पित, हमें नहीं चाहिए आपसे कोई भी, ठीक है, हमें अपने पास से खुद ही लगाना पड़ रहा है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि, है ना। पुरानियों की एक बहुत बड़ी कहावत थी, मुझे अच्छे तरीके से याद है, पुरानिया लोग किस प्रकार की बातें बोलते हैं। उनका ये कहते हैं, एक देहाती में कहावत है ना, कौन सा है कि कुत्ते की किलनी निकालें और कुत्ता कहे मेरा मोती निकालें, है ना। तो भैया अगर किसी के कष्टों का हरण किया जाए, मैंने एक उदाहरण ही दिया है मुहावरे के रूप में, कि अगर किसी की बुराई को दूर करने का प्रयास, उसकी मदद का कोई प्रयास किया जाता है, और उनमें से अगर कुछ उन लोगों को ये लगता है कि अरे ये ऐसे ही कर रहा है वैसे कर रहा है, जाहिर सी बात है कि दुर्भाग्य है, फिर उसका कोई भला नहीं कर सकता है। तो वैसी कहावत आप चरितार्थ ना करें। आप सभी मेरे अपने हैं, आप सबका मार्गदर्शन करना मैं अपना धर्म समझता हूँ, ठीक है। आप सभी साथ में जुड़े रहें, और आपको कभी भी गलत रिपोर्टिंग,
हमारे चैनल के द्वारा नहीं की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार से अपना अनुराग बनाए रखें। थैंक यू।